की हार हुई है। पिछले इलेक्शन में 2019 में रिजवान अरशद अगर 35,000 वोट अगर उनमें ज़्यादा आते तो उनकी कामयाबी होती। आप लोगों में से कई लोग जानते हैं कि इससे पहले जो है जो यहाँ के एमपी रहे वो जाफर शीख साहब रहे जो बेंगलोर से एमपी थे। अब हमें ये चाहिए कि एक 28 असेंबली हलकों में एक माइनॉरिटी के उम्मीदवार को यहाँ टिकट दी गई है। इसे जिताना हमारा फर्ज है। जैसा कि हिदायतुल्लाह कह रहे थे, ये बात सही है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं खुलकर, वो 100% कह रहे थे, मैं कहता हूँ 80% भी अगर हमारी पोलिंग हो जाएगी तो कांग्रेस के कैंडिडेट बेंगलोर में 3 कैंडिडेट, सेंट्रल में मंसूर अली खान, साउथ में सौम्या रेड्डी और नॉर्थ में जो है राजीव गौड़ा, ये तीनों भी जीतेंगे। ये तीनों असेंबली हल्के, ये पार्लियामेंट्री हल्कों में जो है माइनॉरिटीज के वोट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है, हमने बहुत पहले जब जाफर शीख साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, सईद साहब हम जो है बहुत छोटे थे, ना नौजवान थे, अभी क्या बूढ़े नहीं हुए, भी जवान थे। उस वक्त जो है हमारे हल्के में पोलिंग कम से कम 80% होती थी, 80% पोलिंग होती थी। जाफर शीख साहब आओ नको आओ उनको देखते ही नहीं थे, उन्होंने भी चित्तौड़गढ़ के बेंगलुरु के नहीं थे, मगर उनको जिताते थे। आज वो शऊर नहीं है, वो शऊर हमें पैदा करना है, लोगों को बाहर लेकर आना है, वोट डलवाना है। वरना एक शेर है हमारा, हिदायतुल्लाह शेर बोले के बाद मुझे भी शेर बोला होना, क्यों तो उन्होंने नाराज हो गए। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। एक लम्हे का अगर वोट नहीं दिए, वोट देने से क्या हो जाएगा, उन्हें आगा तो क्या हो जाएगा, उन्हें आने के बाद क्या हो रहा देख ली तुम्हें। आज नरेंद्र मोदी आने के बाद तुम्हें क्या खाना, कोसा गोश्त खाना नहीं खाना उन्हें बोलता है, तुम्हें नकाब पहनना नहीं पहनना उन्हें बोलता है नहीं। तुम्हारी मस्जिद है आज 3 तलाक का मामला है, कौन करे? ये उन्हें से क्या हुआ, तेज हुआ से। हमें पहले हिंदू मुसलमान आपस में कैसा मिलकर रहते थे, आज क्या हालत है, एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है। पहले आप अपने घर वालों का वोट डालें, एक वीडियो पकड़े कि मैंने अपना वोट डाल दिया है अपने ख़ानदान के साथ, आप भी जाइए, आप अपना वोट दीजिए, उसको वायरल कीजिएगा, देखिए जो नहीं डाले वो भी जाएगा। क्योंकि उस दिन जुमा का दिन है, मस्जिदों में भी ऐलान होगा, बार बार ऐलान कराएंगे, अच्छा मौका है। लेकिन ये मुल्क, ये इलेक्शन हमारे मुल्क के सेक्युलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है ये हुकूमत। वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें ये हक दिया है कि हम कौन सा मजहब चाहे वो मजहब इख्तियार करें, वो मजहब की जो है हम तबलीग करें। सिख उसके मजहब की तबलीग कर सकता है, मुसलमान उसके मजहब की तबलीग कर सकता है, हिंदू अपने मजहब की तबलीग कर सकता है। लेकिन ये नहीं चाहते, ये उस कानून को बदलना चाहते हैं, उस आइन को बदलना चाहते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। इस वक्त हमारा फर्ज है कि ऐसी कम्युनल फोर्सेस को, ऐसी फस्ताई ताकतों को दोबारा इख्तियार में आने से रोकना है। वरना जो है ये मुल्क हिंदुस्तान, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता नहीं रहेगा, ये जो है ये हिंदुस्तान बना देगा। तो ऐसे हालात में आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सब जो है बहुत बड़ी तादाद में आप भी वोट दीजिए, दूसरों को भी वोट दिलाइए। मैं हमारे हिदायतुल्लाह साहब और सईद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया आपसे मिलने के लिए। मैं कहीं कैनवसिंग कर रहा था तो हमारे हिदायतुल्लाह साहब के फ़ोन बार बार आ रहे थे, तो मैं आ गया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं जनाब जलालुद्दीन साहब, मिस्टर चार्ल्स
जमीन जनाब आबिद असलम साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे सारे बड़े बुजुर्गों और यहाँ पर बैठी हुई बहन, बहुत से नए चेहरे भी हैं और बहुत से पुराने चेहरे भी हैं जो बरसों से हमको जानते हैं और आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बात करते करते शेर व शायरी का भी कुछ सिलसिला चलता है, ये सिलसिला मैंने भी जारी रखा था। मुझे एक शेर याद आता है कि मुसलमानों के कई फ़िरक़ों ने एक दूसरे को काफिर कहा, मुसलमानों के कई फ़िरक़ों ने एक दूसरे को काफिर कहा, एक काफिर है जो हम सबको मुसलमान कहा। थोड़ा सा संजीदगी के साथ इस बात को अगर आप सोचें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। हम तो फ़िरक़ों में बैठे हुए हैं, मैं हमदी, मैं शाफ़ी, मैं काफ़ी, मैं क्याकी, मैं माफ़ी, मैं ये, मैं वो। इससे मैं हमेशा ये कहता था कि हमारे जो फ़िरक़े हैं, कोई भी फ़िरक़ा गलत नहीं है, कोई भी फ़िरक़ा मुसलमानों के ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है। वही सजदा है, वही नमाज है, वही कुरान है, वही कलमा है, वही हुजूर को मानते हैं, वही वली अल्लाह को मानते हैं। सब अपनी अपनी जगह सही हैं। और जब सियासत आती है तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे फ़िरक़ों को दरवाजे के बाहर छोड़कर यहाँ आ जाएं, यहाँ एक होकर। और जब आप सब लोग अपनी ताकत दिखाएंगे वोट करने की एक होकर के, मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं होगी जो आप लोगों को धक्का भी दे सके। और हालात ऐसे हैं, हमारी मजबूरी नहीं है, मुसलमान कभी मजबूर हुआ नहीं और होता भी नहीं, और कोई हमको मजबूर कर भी नहीं सकता। अल्लाह की ताकत हमारे साथ है। और हालात की बिना पर जिस तरह से हम लोगों को सेकंड सिटीज़न बनाने की कोशिश चल रही है हिंदुस्तान में, उसको रोकना है तो आप लोगों को एक होकर एक ही दिशा में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना है, और वोट करते वक्त हम लोगों को हमारे साथ जो भी आए उन सबको ले जा करके कांग्रेस पार्टी को वोट डलवाना है। मैं ज़रूरी नहीं, हिदायत ज़रूरी नहीं, उबैदुल्लाह ज़रूरी नहीं, अपने आप को ज़रूरी समझिए। अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप को ज़रूरी समझिए। या तो मुझे एक ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए जिसने आप लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में आप लोगों को आपका हक जताने का हक दिया होगा। कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बता दीजिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, उबैदुल्लाह साहब बैठे हैं, हम डट के बात कर रहे हैं, किसी का डर नहीं, इसलिए कि यह हमारा हक है। और ये सोचने की बात ज़रूरी है कि हक हमको किसने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बिना पर हमको हक मिला।